बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे-छोटे शब्दों से जुमले बना कर के बतलाऊंगा। जैसे कहना हो पुराना है कहेंगे फी गदीम यानी पुराना है। पुराना को गदीम कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा पुराना है कहेंगे फी गदीम यानी पुराना है। अब कुछ भी पुराना हो सकता है, आदमी पुराना हो सकता है, कपड़ा पुराना हो सकता है, घर पुराना हो सकता है, जगह पुराना हो सकता है, गाड़ी पुरानी हो सकती है। जो कुछ भी है वहां पे अगर कहना है पुराना है कहेंगे फी गदीम। कितना पैसा लगेगा? अगर कहना हो कितना पैसा लगेगा या कितना पैसा होगा, जैसे आप कोई चीज बनवाने जाते हैं या कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप वहां पर उससे पूछते हैं इसका प्राइस कितना है, यानी कितना पैसा लगेगा। तो वहां पे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कम फुलूस इजी। कम फुलूस इजी, कम का मतलब कितना और फुलूस का मतलब पैसा, और लगेगा या आएगा या होगा तो अरबी में इजी कहते हैं। कहना होगा कितना पैसा लगेगा, अरबी में कहेंगे कम फुलूस इजी। यानी किसी चीज का आपको प्राइस पूछना है, तो मान लीजिए जैसे आपने मोबाइल खरीदा, दुकान वाले से पूछा कितना प्राइस है, उसने बता दिया। अब आपको उससे कहना है कि कम कुछ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कितना हो जाएगा या कितना दे दूं या कितना लग जाएगा। ऐसे आदमी कहता है ना, या कोई चीज बनवाने ही जा रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, तो आदमी कहता है इतना पैसा लगेगा। तो वहां पे इस तरीके का जुमला बोल सकते हैं। ज्यादा नहीं लगेगा, अगर कहेंगे ज्यादा नहीं लगेगा या ज्यादा नहीं आएगा या ज्यादा नहीं होगा, जैसे आदमी कहता है ना कितना खर्चा आएगा या कितना खर्चा लगेगा, तो वहां पे कहेंगे मा इजी ज्यादा, यानी ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा पैसा नहीं आएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं ऐसे कि मा इजी ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं आएगा। बस 105 रियाल, अगर कहना हो बस 105 रियाल, अरबी में कहेंगे फक्त मिया व खमसा रियाल। फक्त मिया व खमसा रियाल। जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पर, किसी से पूछे कितना आएगा, तो उसने अगर ऐसे बता दिया ज्यादा नहीं आएगा तो बोलेगा ज्यादा माई जी। लेकिन अगर बतला रहा है पैसा कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पर कि बस 105 रियाल लगेगा, तो अरबी में कहेगा फक्त मिया व खमसा रियाल जी। फक्त, फक्त भी कह सकता है या बस भी कह सकता है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो है फक्त और बस, ये दोनों अरबी अल्फाज है, दोनों का मतलब सेम सेम होता है, एक जैसा होता है। तो फक्त मिया व खमसा रियाल। अब देखिए काउंटिंग कोई भी अगर आपको करना है, किसी भी चीज का नंबर अगर आपको बोलना है, जैसे यहाँ पर 105 लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप मियाँ बोलेंगे, मियाँ, और उसके बाद से मियाँ बोल दिए तो 100 हो गया। अब बाद में है 5 रियाल, तो खमसा भी रियाल, मियाँ खमसा रियाल ऐसे भी बोल सकते हैं, या मियाँ व खमसा रियाल बोल सकते हैं। मतलब मियाँ व खमसा रियाल यानी 100 और 5 रियाल, तो 105। अब यहाँ पे देश 105 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल, जो भी बोलना होगा बोला जा सकता है। नहीं जानता, नहीं जानता, अगर कहना हो नहीं जानता कहेंगे माँ आरफ। माँ का मतलब नहीं और आरफ का मतलब जानना होता है। नहीं जानता, अगर कोई चीज आपसे कोई पूछ रही है जानते हो, आप नहीं जानते हैं कहेंगे माँ आरफ यानी नहीं जानता। अब वहां पे अगर कहना हो कि मैं नहीं जानता, तो कहेंगे अना मा आरफ। अना मा आरफ, अना शब्द का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे अना मा आरफ, यानी मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कहेंगे अना मा आरफ। अना मा आरफ यानी मैं नहीं जानता। मत पकड़ो, अगर कहना होगा मत पकड़ो, कोई चीज पकड़ने के लिए किसी ने कहा है फिर कहता है छोड़ दो मत पकड़ो, कहेंगे लैत अमसिक। लैत अमसिक यानी मत पकड़ो। ला का मतलब नहीं होता है और अमसिक का मतलब पकड़ना। तो कहीं पे भी बोलते हैं ला बोलेंगे तो उसके साथ में तो का इस्तेमाल करके बोल देते हैं। लैत अमसिक, लैत रो, लैत वगफ, लैत अकिल, लैत सौरभ, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोला जाएगा कि लैत अमसिक, लैत अमसिक यानी मत पकड़ो, पकड़ने को अमसिक कहते हैं। आप उठो, अगर कहना होगा आप उठो कहेंगे अंतगुम।
अंत गुम, अंत यानी आप, और उठो को अरबी में गुम कहते हैं। कहना होगा आप उठो, कहेंगे अंत गुम। अब ये शब्द कहाँ पे बोलेंगे जुमला? जैसे कोई आदमी सोया हुआ है या कोई बैठा हुआ है और आपको कहना है उठो, कहेंगे अंत गुम, यानी तुम उठो या आप उठो। आप मत उठो, अगर कहना होगा आप मत उठो, आप मत उठो, तो कहेंगे मा अंत गुम, मा अंत गुम। मा का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम या आप, और गुम का मतलब उठो। आप मत उठो या आप नहीं उठो, कहेंगे मैं अंत गुम। अब यहाँ पे भी चाहे तो बोल सकते ला अंत गुम, ला अंत गुम भी बोल सकते हैं या माँ अंत गुम भी बोल सकते हैं। माँ और ला दोनों का मतलब एक जैसा होता है। यह मेरा है, अगर कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी। हादा का मतलब यह, मेरा है को हग्गी कहते हैं। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, यानी यह मेरा है। यह मेरा नहीं है, अगर कहना होगा यह मेरा नहीं है, कहेंगे हादा माफी हग्गी, हादा माफी हग्गी। हादा का मतलब यह और माफी का मतलब नहीं है, और हग्गी का मतलब मेरा होता है। कहना होगा यह मेरा नहीं है, कहेंगे हादा माफी हग्गी, यानी यह मेरा नहीं है। यह तुम्हारा है, अगर कहना होगा यह तुम्हारा है, कहेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब तुम्हारा। आप देखिएगा पीछे मैंने हग्गी लिखा था, यहाँ पे क शब्द को हमने बढ़ा दिया है, तो हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। हादा हग्गिक यानी यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा है बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हादा हग्गी अंत, हादा हग अंत। हग्गी हमने लिख दिया है, लेकिन बोलेंगे हादा हग अंत, हादा हग अंत, यानी यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग का मतलब होता है सच में, हकीकत में। अंत यानी तुम्हारा। अगर हम कहेंगे ना एक साथ में, अगर हग अंत कहेंगे मतलब तुम्हारा, लेकिन अगर हग को हटा करके सिर्फ अंत बोलेंगे तो अंत का मतलब तुम होता है। ठीक है, तो अगर हमको कहना है तुम्हारा है, तो कहेंगे हग अंत, दोनों शब्द को एक साथ मिलाकर बोलेंगे हादा हग अंत, मतलब यह तुम्हारा है। यह तुम्हारे कफील का है, यह तुम्हारे कफील का है, अगर कहना होगा कहेंगे हादा हग अंत कफील, हादा अंत हग कफील। आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, कहेंगे हादा अंत हग कफील, या कहेंगे हादा हग अंत कफील, यानी यह तुम्हारे कफील का है। हादा का मतलब यह, अंत हग या हग अंत मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, और कफील यानी कफील। तो अगर कहेंगे एक साथ में जब इतना जुमला बोलेंगे मतलब तुम्हारे कफील का है के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। यह तुम्हारे बाबा का है, अगर कहना होगा यह तुम्हारे बाबा का है। अब बहुत से जगह पे लोग कफील को बाबा कहते हैं, बहुत से लोग अखू कहते हैं। हम तो जो है हमारे कफील हैं तो हम कफील को अपने अखू कहते हैं, कभी हबीबी कहते हैं, कभी कुछ भी, लेकिन बाबा नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं बाबा कहते हैं। तो अगर बाबा कहना होगा, जैसे अब यहाँ पे सिर्फ बाबा कफील के लिए ही नहीं, अपने बाप को भी बाबा बोलते हैं। बहुत से सऊदी हैं अपने बाबा को बाबा कहते हैं। तो अगर कहना होगा यह तुम्हारे बाबा का है, कहेंगे हादा अंत हग बाबा, हादा अंत हग बाबा, यानी यह तुम्हारे बाबा का है। यह तुम्हारे बीवी का है, अगर कहना होगा यह तुम्हारे बीवी का है, कहेंगे हादा हग अंत जौजा, हादा अंत हग जौजा। मैंने पीछे बताया कि आगे पीछे करके बोल सकते हैं, तो अंत हग भी बोल सकते हैं या हग अंत बोल सकते हैं। हादा अंत हग जौजा, यानी यह तुम्हारे बीवी का है। हादा का मतलब यह होता है, हग अंत यानी तुम्हारे, और जौजा का मतलब बीवी होता है। वह आ गया, अगर कहना होगा वह आ गया, कहेंगे हुआ ईजी, हुआ ईजी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह आ गया, वह आएगा, वह आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हुआ ईजी, हुआ ईजी, यानी वह आ गया। ठीक है, अब तुरंत आ गया, लेकिन अगर बीता हुआ समय के लिए बोलना है तो वहां पे कहेंगे ईजित, ईजित, आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे। हुआ ईजित, यानी वह आ गया।
वह कहाँ आ गया। अगर कहना होगा वह कहाँ आ गया, कहेंगे हुआ वैन इजी, हुआ वैन इजी, यानी वह कहाँ आ गया। हुआ का मतलब वह और वैन का मतलब कहाँ आ गया, तो इजी, वह कहाँ आ गया, कहेंगे हुआ वैन इजी। देखो वह आ गया, देखो वह आ गया, कहेंगे शूफ हुआ इजी, शूफ हुआ इजी, देखो वह आ गया। देखो को शूफ कहते हैं, वह को हुआ कहते हैं, आ गया को इजी कहते हैं। वह किस तरह आया, वह किस तरह आया या वह कैसे आया, कहना होगा, कहेंगे हुआ इजी कैफ कीदा, हुआ इजी कैफ कीदा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने कीदा शब्द का प्रयोग किया है। वह किस तरह आया, तरह यानी कीदा, हुआ यानी वह, किस मतलब कीदा, किस का मतलब कैसे, यानी कैफ, ठीक है, और तरह यानी कीदा, आया को इजी कहेंगे। तो कहना होगा वह किस तरह आया, कहेंगे हो वह इजी कैफ कीदा। अगर कहना होगा वह कैसे आया, कहेंगे हो वह कैफ इजी, हो वह कैफ इजी, वहां पे कीदा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कीदा शब्द का प्रयोग किया, मतलब उसका हो गया वह किस तरह आया, वह किस तरह आया। जहां पे भी तरह शब्द का प्रयोग करना, वहां पे कीदा बोलेंगे। जैसे कोई आदमी कहता है ये सामान ऐसे रखो, ये सामान ऐसे रखो, या ये काम ऐसे करो, तो वहां पे कहेंगे हादा कीदा, हादा कीदा, हादा कीदा, हिना कीदा, ऐसे आदमी बोलता है। वह नहीं आया, वह नहीं आया, कहेंगे हुआ मा इजी, हुआ मा इजी, वह नहीं आया, कहेंगे हुआ मा इजी। हुआ का मतलब वह, माँ का मतलब नहीं, और इजी का मतलब आया। वह नहीं आया, कहेंगे हुआ मा इजी। मैं नहीं देखा, अगर कहना होगा मैं नहीं देखा, कहेंगे अना मासूफ, अना मासूफ। अब माँ भी बोल सकते हैं या मुंह भी बोल सकते हैं, अना मुसूफ या अना मासूफ, या चाहे तो पूरा कर सकते हैं अना माफी सूफ, यानी मैं नहीं देखा हूं, मैं नहीं देखा हूं, या मैंने नहीं देखा है, कहेंगे अना माफी सूफ या अना मासूफ या अना मुसूफ, ऐसे बोल सकते हैं। मैं नहीं बोला या मैंने नहीं बोला, कहेंगे अना माफी गुल, मैंने नहीं बोला है या मैं नहीं बोला हूं, या मैंने नहीं बोला, कहेंगे अना माफी गुल। अना यानी मैंने, माफी यानी नहीं है या नहीं हूं, ठीक है, और गुल का मतलब बोलना। तो मैं नहीं बोला हूं या मैंने नहीं बोला है या मैंने नहीं बोला, कहेंगे अना माफी गुल। मैं नहीं समझा या मैंने नहीं समझा, सेम सेम एक ही जुमला है, बस यहाँ पे हमने एक एक शब्द को लिख करके बढ़ा करके जुमला बना दिया है। ठीक है, मैंने नहीं बोल समझा या मैं नहीं समझा या मैं नहीं समझाऊं या मैंने नहीं समझा है, कहेंगे अना माफी फहम, अना माफी फहम। फहम का मतलब समझना होता है। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, कहेंगे अना मा आरफ, अना मा आरफ, या कहेंगे अना माफी आरफ, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा बोलने के लिए अना मा आरफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अना मा आरफ या मुझे नहीं पता है। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, आरफ का मतलब पता है, कहेंगे अना मा आरफ, मतलब मुझे नहीं पता है। या बोल सकते हैं अना माफी मालूम, अना माफी मालूम, आसान है बोलना ये। या कह सकते हैं अना मा अदरी, अना मा अदरी यानी मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मालूम नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको कहना है मुझे नहीं पता है या मैं नहीं जानता हूँ या मुझे मालूम नहीं है, तो सीधा सीधा आप बोल देंगे अना माफी मालूम। या बोल सकते हैं अना मा आरफ, या बोल सकते हैं अना मा अदरी, ऐसे आसानी से बोल सकते हैं। मैंने नहीं लिया या मैं नहीं लिया है या मैंने नहीं लिया, मैं नहीं लिया हूं, कहेंगे अना माफी शील, अना माफी शील, शील का मतलब लेना होता है। कहना होगा मैं नहीं लिया हूं या मैंने नहीं लिया है, तो कहेंगे अना माफी शील, अना माफी शील। मैंने नहीं लाया, अब यहाँ पे पहले लिया बताया, अब यहाँ लाया। मैंने नहीं लाया या मैं नहीं लाया हूं या मैंने नहीं लाया है, कहेंगे अना माफी जिब,
जिब का मतलब लाना होता है और शील का मतलब लेना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिब का मतलब लाना यानी लाया, कहना है मैंने नहीं लाया, कहेंगे अना माफी जिब। लेकिन कहना होगा मैंने नहीं लिया, कहेंगे अना माफी शील। अब शील और जिब में यही अंतर होता है। बहुत से लोग हैं कि ऐसे बोल देते हैं लाया या लेना दोनों के लिए सेम सेम, तो ये गलत होता है। मैंने नहीं गया, मैं नहीं गया, अगर कहना होगा मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, मैं या मैंने नहीं गया, मैंने नहीं गया या मैं नहीं गया या मैं नहीं गया हूं, कहेंगे अना माफिरो। अना माफिरो, अना का मतलब मैं या मैंने, और माफी का मतलब नहीं है या नहीं हूं, और गया को अरबी में रोह कहते हैं। तो मैं नहीं गया हूं कहना होगा, कहेंगे अना माफिरो। मैंने नहीं आया या मैं नहीं आया या मैं नहीं आया हूं, कहेंगे अना माफी इजी। अना माफी इजी, अना का मतलब मैं या मैंने, माफी का मतलब मैं नहीं या नहीं है या नहीं हूं, और आया है और आया को इजी कहते हैं। कहना होगा मैं नहीं आया हूं, कहेंगे अना माफी इजी। मैं नहीं पहुंचा, मैं नहीं पहुंचा या मैं नहीं पहुंचा हूं, कहेंगे अना माफी वसल। अना माफी वसल, अना का मतलब मैं या मैंने, और माफी का मतलब नहीं है या नहीं हूं, और वसल का मतलब पहुंचना। मैं नहीं पहुंचा हूं कहना होगा, कहेंगे अना माफी वसल। दोस्तों अरबी सीखना बहुत आसान है अगर आप कोशिश करेंगे तो। लेकिन कोशिश क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले जो अरबी का छोटा छोटा शब्द है उस शब्द को याद करना जरूरी है। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं, या मैंने को भी अरबी में अना कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। अगर कहना होगा नहीं है या नहीं, तो माफी भी बोल सकते हैं और माँ भी बोल सकते हैं। पहुंचने को वसल कहते हैं। तो ये जो छोटा छोटा शब्द है इसको याद करना जरूरी है। जैसे कहना होगा मैंने नहीं मिला, मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला किससे, किसी से मैं नहीं मिला, कहना होगा तो कहेंगे अना माफी हसल। अना माफी हसल। अब यहाँ पे मुझको नहीं मिला तो भी कह सकते हैं अना माफी हसल। अना माफी हसल। आपके कोई पूछता है कि ये पैसा, ये सामान तुमको मिला, तो कहेंगे अना माफी हसल, मतलब मुझको नहीं मिला। मैंने नहीं तोड़ा, अगर कहना होगा मैंने नहीं तोड़ा, कहेंगे अना माफी कसर। अना माफी कसर यानी मैंने नहीं तोड़ा, या मैं नहीं तोड़ा हूं, कहेंगे अना माफी कसर। माना का मतलब मैं या मैंने, माफी का मतलब नहीं है, नहीं हूं या नहीं, और तोड़ने को कसर कहते हैं। मैंने नहीं छोड़ा, अगर कहना होगा मैंने नहीं छोड़ा या मैं नहीं छोड़ा हूं, कहेंगे अना माफी खल्ली। अना माफी खल्ली यानी मैं नहीं छोड़ा हूं या मैंने नहीं छोड़ा है, तो कहेंगे अना माफी खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। मत खरीदो, अगर कहना होगा मत खरीदो, कहेंगे ला तिश्तरी। ला तिश्तरी, ला तिश्तरी, ला का मतलब मत। जहां पे भी मत या नहीं का प्रयोग करना हो वहां पे माँ भी बोल सकते हैं, ला भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कहना है मत खरीदो, नहीं खरीदो, कहेंगे ला तिश्तरी। तिश्तरी का मतलब खरीदना होता है, तो तिश्तरी भी कह सकते हैं, इश्तरी भी कह सकते हैं। ला इश्तरी यानी नहीं खरीदो, या ला तिश्तरी यानी नहीं खरीदो। बहुत से लोग तिश्तरी कहते हैं, बहुत से लोग इश्तरी कहते हैं। मत बेचो, अगर कहना होगा मत बेचो, कहेंगे माँ बिया। माँ बिया, माँ का मतलब मत और बिया का मतलब बेचना। माँ बिया मतलब नहीं बेचो। मत खींचो, मत खींचो कहना होगा, कहेंगे मैं इस हब। मैं इस हब यानी मत खींचो। माँ का मतलब नहीं और खींचने को इस हब कहते हैं। कहना होगा नहीं खींचो, कहेंगे मैं इस हब यानी नहीं खींचो। मत हंसो, अगर कहना होगा मत हंसो, कहेंगे माँ यदहक। माँ यदहक, माँ का मतलब मत या नहीं, और हंसने को यदहक कहते हैं। कहना होगा मत हंसो, कहेंगे माँ यदहक, या कहेंगे ला यदहक। मत हिलाओ, मत हिलाओ, कहेंगे लतहर्रक। लतहर्रक,
ला यतहर्रक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो शब्द होते हैं हर्रक। एक हर्रक का मतलब हिलाना होता है और दूसरा हर्रक का मतलब जलना होता है। ठीक है। अब हर्रक यहाँ पे एक छोटी हा से होता है, छोटी हा से हर्रक यानी हिलाना, बड़ी हा से हर्रक यानी जलाना। जैसे कहना होगा मत हिलाओ, कहेंगे ला तहर्रक यानी नहीं हिलाओ। अब वही कहना होगा मत जलाओ, कहेंगे ला तहर्रक। ला तहर्रक बड़ी हा से बोलेंगे ला तहर्रक यानी मत जलाओ, नहीं जलाओ, कहेंगे ला तहर्रक। लाइटर लाओ, अगर कहना होगा लाइटर लाओ, कहेंगे जिब वल्ला आ। जिब वल्ला आ लाइटर लाओ, कहेंगे जिब वल्ला आ। लाइटर कहते हैं वल्ला आ कहते हैं लाइटर को, और लाओ को जिब कहते हैं। कहना होगा लाइटर लाओ, कहेंगे जिब वल्ला आ। अब इसी तरीके से किसी भी सामान को किसी से मांगना हो कि फला चीज लाओ, फला चीज लाओ, तो कहेंगे वहां पे जैसे लाइटर लाओ तो कहेंगे जिब वल्ला आ। पानी लाओ, कहेंगे जिब मोया। पानी लाओ, जिब मोया। खाना लाओ, कहेंगे जिब अक्किल। फुलूस यानी पैसा लाओ, कहेंगे जिब फुलूस। गाड़ी लाओ, कहेंगे जिब सियारा। गाड़ी लाओ, कहेंगे जिब सियारा। यानी जितना भी सामान को कोई भी चीज मांगना हो किसी से तो जिब शब्द लगा करके बोल सकते हैं। बर्फ दो, अगर कहना होगा बर्फ दो, कहेंगे तल्ज याती। तल्ज याती यानी बर्फ दो। अब कहेंगे तल्ज याती, या कह सकते हैं तल्ज आती। आती भी कह सकते हैं तल्ज आती यानी बर्फ दो। तल्ज कहते हैं बर्फ को, और याती या आती कहते हैं देने को। कहना होगा बर्फ दो, कहेंगे तल्ज याती, या कहेंगे तल्ज आती यानी बर्फ दो। अब इसी तरीके से जो भी सामान किसी से मांगना हो तो बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने जिब बताया, जिब का मतलब लाओ होता है, यानी मंगाना हो किसी चीज, कहना होगा लाओ तो कहेंगे जिब, लेकिन कहना होगा दो तो कहेंगे याती। अब दो और लाओ में अंतर क्या होता है? कोई आदमी दूर है, आपने फोन किया या खबर भेजा कि लाओ, या कोई सामान आदमी घर पे रखा है और कहता है कि लाऊं, तो आप कहेंगे जिब। जिब यानी लाओ। लेकिन अगर कोई आदमी सामने सामान लेके खड़ा है और कहना है और वो दे रहा है तो वहां पे कहेंगे याती यानी दो। याती यानी दो। बहुत गर्मी है, अगर कहना होगा बहुत गर्मी है, कहेंगे मर रहा। मर रहा, या कह सकते हैं मर रहा रारा। मर रहा रारा यानी बहुत गर्मी है। मर्रा का मतलब बहुत, और हार या हरारा का मतलब गर्मी होता है। हार का मतलब गर्म होता है और हरारा का मतलब गर्मी। ज्यादा ठंडा है, कहेंगे वाजिद बारिद। ज्यादा ठंडा है, कहेंगे वाजिद बारिद। वाजिद का मतलब ज्यादा, और ठंडा को बारिद कहते हैं। तुम नाराज हो, तुम नाराज हो, अगर कहना होगा तुम नाराज हो, कहेंगे अंत फी जालान। अंत फी जालान यानी तुम नाराज हो। अंत यानी तुम, फी का मतलब है या हो, और नाराज को जालान कहते हैं। कहना होगा तुम नाराज हो, कहेंगे अंत फी जालान यानी तुम नाराज हो। मैं नाराज नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं कहना होगा, कहेंगे अना जालान माफी। अना जालान माफी यानी मैं नाराज नहीं हूं। अब चाहे तो कह सकते हैं अना माफी जालान। अना माफी जालान यानी मैं नाराज नहीं हूं। आगे पीछे करके बोलेंगे फिर भी तर्जुमा वही होगा। जैसे मान लीजिए अना जालान माफी, मतलब मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन अगर कहते हैं अना माफी जालान तो कहेंगे मैं नहीं हूं नाराज, बात सेम सेम है।